अगला सर कोऑर्डिनेशन नंबर तक हुआ था। कोऑर्डिनेशन नंबर तक हो गया तो मतलब NaCl क्रिस्टल हो गया फिर पूरा। सर वो हाँ, रेडियस तो नहीं थी ना, इसमें रेडियस थी क्या? 0.532 से चालू किया होगा ना अपन ने वो। हाँ। अगला है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर ZNS। सर वो ZNS ऊपर जा रहा है। चलिए, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर ZNS टाइप सॉल्ट्स। इसमें रेडियस Zn+2 बाय रेडियस S2 माइनस का जो रेशियो है वो 0.4 के आसपास है। ठीक है, 0.38 होता है, पर चला लेंगे इतना। थ्री एट। बताइए क्या आएगा, कैसे टाइप का लैटिस बनेगा? सर FCC विद टेट्राहेड्रल वाला। बिल्कुल सही। कि ये जो रेडियस रेशियो है इसका मतलब है कि Zn+2 का जो आयन है वो इतना छोटा है कि कैन ओनली एग्जिस्ट इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और यदि टेट्राहेड्रल वॉइड्स में ही बैठेगा तो फिर हम बोल सकते हैं कि S2 माइनस फॉर्म्स CCP लैटिस या FCC लैटिस। CCP लैटिस और FCC लैटिस का मतलब एक ही बात होती है। मैंने CCP की फुल फॉर्म बताई है ना आपको कल। हेलो, क्या मैंने आपको बताया CCP लैटिस क्या होता है? हाँ सर। हाँ सर, वो एफसीसी के क्यूबिक क्लोज पैकिंग ना। बिल्कुल, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, क्यूबिक क्लोजेट पैकिंग, कुछ भी लिखते हैं इसको। ठीक है, एंड Zn+2 occupies half of tetrahedral voids. और alternate tetrahedral voids। ठीक है, अब समझिए क्यों ऐसा लिया गया, जिंक ने ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों लिए? भाई सल्फर के कितने एटम है? सल्फर है 4 पर यूनिट सेल। और फॉर्मूला मेंटेन करने के लिए जिंक के कितने होने चाहिए? जिंक के भी होने चाहिए 4 पर यूनिट सेल होने चाहिए। वो बैठेगा टीवी के अंदर ही, पर 4 पर यूनिट सेल करने के लिए आउट ऑफ 8 टीवी ओनली 4 आर ऑक्यूपाइड। समझ में आ गया? अरे ये चीज क्लियर है? नहीं सर, वो 8 में से 4 ही क्यों ऑक्यूपाई करेगा, सारी क्यों नहीं? समझ भाई, सल्फर कितने एक यूनिट सेल के अंदर? एक ही होगा। हाँ अब 4 होंगे ना यार। हाँ सर, 4।
तो यदि सल्फर 4 है तो जो बाकी के और मतलब जो Zn+2 है वो भी कितना होना चाहिए, 4, क्योंकि फॉर्मूला तो मेंटेन रहेगा ना। तो Zns का मतलब क्या है कि एक सल्फर के लिए एक जिंक है, तो एक यूनिट सेल में यदि 4 सल्फाइड है तो 4 ही जिंक होने चाहिए। हाँ सर समझो। ठीक है, अब टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है, यदि आठों में बिठा दोगे तो फॉर्मूला Zn2s हो जाएगा, है ना। हाँ तो इसीलिए केवल आधों के अंदर बैठता है और आधे खाली रहते हैं। हाँ सर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ZnS, Zn+2:S। अब बताइए जिंक के आजू बाजू कितने एटम होंगे सल्फर के? सर वीडियो लैग आ रहा है सर आज। वीडियो लगा रहे? नहीं सर, आज सुबह की वजह से तो और स्मूथ चल रहा है। सर 4। क्यों? सर टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर है ना, तो वो बीच में रहकर उसके आजू बाजू 4। बिल्कुल, तो जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा एज Zn+2 is in tetrahedral void made by 4 atoms। ठीक है, और सल्फर के लिए क्या होएगा? एक सल्फर कितने जिंक से बॉन्डेड होएगा? वो भी 4 से होगा। 4 से। क्यों? समझो, every sulfur forms 8 TeV एट, आप टीवी के लिए आप कॉर्नर वाला सोच सकते हैं। हाफ ऑफ देम is occupied by, half of them is occupied by Zn+2। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि S-2 occupies corners and face centers, whereas Zn+2 occupies body diagonal, one per body diagonal। टोटल कितनी बॉडी डायगोनल होती है क्यूब में? टोटल कितनी बॉडी डायगोनल 4। होती है? बिल्कुल क्लियर है ये लैटिस क्रिस्टल सिस्टम, ये वाला सॉल्ट सिस्टम क्लियर है? कॉपी करिए, सर वो 4 वाले नहीं समझा पाओगे। अब कॉपी कर ले, पहले जब पूछा था तो बताया नहीं।
सर बोल भाई। सर राइट साइड में सबसे टॉप पे क्या लिखा है, समझ रहा नहीं है वो। कोऑर्डिनेशन नंबर। सर बोल। सर वो जो 8 में से 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स भरे होंगे और जो 4 खाली होंगे, सर उनका भी कुछ ऐसा स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, रैंडमली भर जाते हैं? रैंडमली, पर अपन उसको स्पेसिफिक मानते हैं। हो गया है? अरे यार कुछ तो बोलो, निलय। हाँ सर, हो गया है। हाँ सर हो गया। एक मिनट सर रुको। रुक गया रुक गया रुक गया। हाँ यार, मैंने तो रोज 8:15 लगा रखी है। 8:15 क्लास लेना बड़ा मुश्किल है। कल से टाइम पे उठेंगे, टाइम पर सोएंगे। हो गया सर। ठीक है। मिटा के आगे बढ़े। देखिए, ये पहचानना जरूरी होता है कि भाई आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि असॉल्ट इज इन ZNS टाइप लैटिस, तो फिर आपको उसके आगे की सारी कैलकुलेशंस करनी होंगी। तो यदि आपको ZNS टाइप लैटिस नहीं आती होगी तो आप कैलकुलेशंस कैसे लगाएंगे? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला CaCl टाइप लैटिस। CaCl टाइप लैटिस। सर वो ऊपर जा रहा है। अरे यार, ये इतना ऊपर है सब।
इतनी मुश्किल से मैंने सेट किया हुआ था, ये कल सब खराब हो गया। CaCl टाइप लैटिस, CaCl टाइप लैटिस के लिए आपके लिए यह RCS प्लस बाय RCl माइनस इज नियरली 0.93। बताओ क्या लैटिस बनेगी? सर बॉडी सेंटर। सर सिंपल बॉडी लैटिस, बिल्कुल सही क्यूबिक लैटिस। भाई, बिल्कुल। Cl माइनस फॉर्म्स क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक लैटिस, सिंपल या प्रिमिटिव cubic lattice, and Cs plus occupies central या cubical void। ठीक है, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि Cl माइनस occupies corners of the cube and Cs plus occupies center of cube। यहां तक ठीक है? और क्या कर रहे थे अपन इसमें? कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा कटायन और अनायन के लिए? 8। 8 सर। 8:8। ये कैसे आएगा भाई? क्यूबिकल वॉइड is formed by 8 corner atoms. Every corner atom is in 8 cubical voids. अगला टाइप का लैटिस, फ्लोराइड टाइप, CaF2 फ्लोराइड। थोड़ा नीचे। ये थोड़ा CaF2 या फ्लोराइड टाइप लैटिस। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, RF माइनस बाय RCa प्लस 2 is 0.4, नियरली 0.4। ठीक है? अरे एक और बात, तो CaCl टाइप का लैटिस आपको समझा क्या? सर वो रमेश? CS प्लस का रेडियस कम कैसे है? हाँ सर। ये समझा था कि तेरे को पूरा? हाँ सर। और अमान क्या पूछा आपने? सर वो CS सर, वो प्लस का बड़ी कम से- कैसे है रेडियस Cl माइनस क्यों से? क्यों नहीं हो सकता? मतलब क्या प्रॉब्लम है उसमें? CS प्लस का शेल नंबर काफी ज्यादा है। पर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो श्रिंक करता है, Cl माइनस के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो वो ग्रो करता है। वैसे वैसे इसे H माइनस और Cl माइनस दोनों बराबर साइज के हैं, वैसा पानी में K प्लस और Cl माइनस बराबर हैं, सॉलिड लैटिस के अंदर CS प्लस और Cl माइनस बराबर के। ठीक है सर। हाँ। नमिश कहाँ है भाई? तू और मैं बात कर रहे थे अभी। हाँ सर। मुझे एक बात बता, ये बात बोल सकते हैं कि
एक स्टेटमेंट तो ये है कि Cl माइनस ऑक्यूपाइज कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड Cs प्लस ऑक्यूपाइज सेंटर ऑफ द क्यूब, ये वाला स्टेटमेंट तो मैंने लिखा है। यही तेरे को क्वेश्चन में आता है जेई एडवांस में कि जेई आता है कि Cs प्लस फॉर्म्स अ क्यूब एंड Cl माइनस ऑक्यूपाइज सेंटर ऑफ द क्यूब। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है सर ट्रू है सर, क्योंकि अगर ऐसा ओवरऑल देखेंगे तो उसको ट्रू बोल सकते हैं ना। बिल्कुल, क्योंकि एक के 4, एक के 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने भी तरफ हैं, वो जो जो CS के लिए बात है वही बात CL के लिए भी होगी, क्योंकि यदि आप सारे के सारे 8 क्यूब के कॉर्नर जोड़ दोगे तो एक और क्यूब बन जाएगा और उस क्यूब के सेंटर के अंदर Cl माइनस होएगा। ठीक है, तो बिल्कुल हाँ। अब ये लैटिस है, इसमें क्या होगा F माइनस का। अब मुझे ये बताओ कि वॉइड में कौन रहेगा, F माइनस रहेगा कि Ca प्लस 2 रहेगा? F माइनस। छोटा आइटम, सिर्फ और कटायन या अनायन नहीं। ये स्टेटमेंट आता है कि ओनली कटायंस आर फाउंड इन वॉइड, ओनली अनायंस आर फाउंड इन वॉइड, या इट डिपेंड्स ऑन रेडियस रेशियो। तो इट डिपेंड्स ऑन रेडियस रेशियो, आइदर ऑफ कैन बी इन वॉइड। तो यहां पर क्या होगा, Ca प्लस 2 फॉर्म्स CCP FCC lattice and F minus occupies all TVs. F minus occupies all TVs. समझ में आ गया? मतलब ये लिख सकते हैं कि Ca प्लस 2 is at corner and face center and F minus is at body diagonal, 2 per body diagonal. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा कटायन इस टू अनायन में? सर 4:8। बिल्कुल सही, 4:8, क्योंकि एक कटायन के चारों सॉरी नहीं सर 8:4 आएगा। 8:4 क्यों आया 8:4? कि भाई एक कटायन ने 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनाए होंगे, एक कटायन ने चारों तरफ 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनाए होंगे, तो उन टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर फ्लोरीन होगा, और एक फ्लोरीन जिस जगह को है उस टीवी को 4 एटम ने मिलकर बनाया, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया। क्लियर है यहां तक? हाँ सर। टॉपिक सर 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 बोलना। हाँ, वो सर यही कंपाउंड्स आते हैं क्या एग्जाम में भी? क्यूबिक लैटिस के अंदर यही टाइप के सॉल्ट होते हैं सारे। तो मतलब इतने ही टाइप्स हैं और कोई नहीं नहीं, है? एक और है, एक नहीं 2 और है। हाँ सर। बस उतने ही टाइप के होते हैं, उसी के ऊपर सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। आपका सिलेबस इतना ही है। हाँ सर। मतलब हमने जो वो हेक्सागोनल लेंगे ना, वो भी सिर्फ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि एक बार उससे एक पेरिफेरल सवाल पूछा गया है, तो कभी भी सेंट्रल सवाल भी आ सकता है, बाकी कभी नहीं आता, बाकी और कुछ लैटिस है ही नहीं। इसीलिए सॉलिड स्टेट का जेई एडवांस का वेटेज बहुत ही कम है। उसके क्वेश्चन मेंस में अच्छे खासे आते हैं, पर एडवांस में उतने अच्छे नहीं आते।
फिर वो है ना किसी मल्टीपल चॉइस करेक्ट में करेक्ट मतलब हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, उसमें से कोई एक स्टेटमेंट फंसा होगा, बस वैसा होगा। डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन नहीं उठ के आता इससे, आ ही नहीं पता, आसान चैप्टर है पूरे। ठीक है, कॉपी हो गया क्या? एक मिनट सर। हो गया सर। हो गया सबका या रुकना है? हो गया सर।
यार आज सुबह ज्यादा सन्नाटा नहीं है, रोज ज्यादा नहीं बोलते हैं सब लोग। सर आधे बच्चे तो सिर्फ लॉगिन करके बैठे होंगे। सो रहे होंगे। सर फिजिक्स में भी काफी सन्नाटा रहता था। अच्छा, पाप लगेगा इन सबको। बताओ यार। अगला टाइप का लैटिस, बढ़ जाए अगला। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सही है, ऐसे तो कितना मुश्किल हो जाएगा यदि आप लोग जवाब ही नहीं दोगे तो। और मेरे लिए मुश्किल और आप लोगों के लिए आसान। या बात ही नहीं करोगे तो फिर सिलेबस की स्पीड बढ़ जाएगी। सिलेबस की स्पीड बढ़ जाएगी तो फिर आपको दिक्कत होगी बाद में जाके। इसीलिए मुझसे बात करते रहने का है। अगला है सेकेंड लास्ट टाइप का लैटिस, Na2O टाइप लैटिस। Na2O टाइप लैटिस, इसको बोलते एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर लिखते हैं। अभी ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। इसको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें RNA प्लस बाय RO2 माइनस इज नियरली 0.39 या इज नियरली 0.4। बताओ क्या होगा। सर O2 O FCC बनाएगा और Na वो टेट्राहेड्रल में बैठेगा। FCC लैटिस या CCP लैटिस, और Na प्लस कहां बैठेगा? ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। समझ में आ गया? मतलब O2 माइनस इज एट कॉर्नर and face center, whereas Na plus occupies body diagonal, 2 per body diagonal। ठीक है। इसके बाद अगला टाइप का लैटिस, जिनको अपन स्पाइनल्स बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है ना, 2 टाइप्स ऑफ कटायंस आर प्रेजेंट out of which one occupies one type of void while other occupies other type of void। समझ में आ गया? मतलब उसमें 2 टाइप के कटायन होंगे। जैसे आपने लिया Fe3O4 एफ, मैं तो इसके एग्जांपल नहीं लिख रहा हूं, आपको बता दिया जाएगा कि स्पाइनल, इस वाले में ऐसा होगा भाई दिस हैज स्पाइनल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होगा कि जो लार्जर कटायन है, जो अनायन है, वो FCC लैटिस बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और जो कटायन है, कटायन आपके पास 2 टाइप के हैं,
तो जो कटायन 1 है, जो लार्जर कटायन है, वो ऑक्यूपाई करेगा ओवी, और जो स्मॉलर कटायन है, जो कटायन 2 है, वो जो स्मॉलर है वो ऑक्यूपाई करेगा टीवी। अब वो कैसे कैसे रेशियो में होंगे वो तो कंपाउंड देख के ही पता चलेगा, वैसे पता नहीं चल सकता है। क्लियर है? क्लियर है? हेलो? हाँ इसका एक एग्जांपल लिख के दिखाते हैं आपको। एक मतलब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, समझिए। क्वेश्चन है, अज्यूम Fe3O4 forms spinels, then find out location of Fe+2, Fe+3 and O2 minus। ठीक है, तो अभी क्या होगा, यदि आपको ये बता दिया कि स्पाइनल है, तो O2 माइनस ये क्या बना रहा होगा, FCC लैटिस बनाएगा। हाँ है ना भाई, इसका फॉर्मूला क्या है, ये है FeO प्लस Fe2O3 है ये, तो O2 माइनस तो FCC लैटिस बनाएगा। Fe+2 और Fe+3 है। Fe+2 छोटा कटायन है कि बड़ा कटायन है? बड़ा कटायन है, तो ये वाला भाई ओवी के अंदर है और ये वाला भाई टीवी में है। और फिर नंबर के लिए ये 1/4 टीवीज के अंदर है और ये भी 1/4 ओवीज के अंदर है। आर वी क्लियर? सर ओवी तो एक ही होता है ना? ओवी 4 होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर। अच्छा हाँ हाँ। और टीवी कितने होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर? 8। मुबारक को कॉपी कर लीजिए। सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है क्या किसका? Na2O में? नहीं नहीं, सेम आएगा ना, इसलिए नहीं लिखा। कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर कटायन इस टू अनायन है, तो कटायन का 4:8। जो अभी अपन ने फ्लोराइड के लिए किया था वो एंटी फ्लोराइड के लिए उल्टा हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखा था।
सर वो आपने Fe+2 और Fe+3 का OV और TV इंटू 1/4 क्या किया है? भाई ओवी कितने होते हैं? 4। एक लैटिस के अंदर एक ही Fe+2 है तो वो कितना होगा? 1/4 ओवीज के अंदर होगा, हाँ वैसा। ठीक है। सर ये दो ही टाइप्स है ना, मतलब ये स्पाइनल और Na2 टाइप दो अलग टाइप है ना? दो अलग अलग टाइप है भाई। सर स्पाइनल बस FCC में देखने मिलता है ना? बिल्कुल। सर वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ रहा। मतलब क्या नहीं समझ रहा? सर आपने क्या किया है उसमें, वही नहीं समझ। कॉपी कर लिया कि तूने? फिर समझाऊं? हाँ सर समझ, कॉपी किया। चल एक बात था, इसने क्या बोला है? Fe3O4 कौन सा स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई कर रहा है? हेलो? स्पिनल, स्पिनल बोलना है ना? हाँ, स्पिनल्स का मतलब क्या होगा? एक दो अलग टाइप के एटम हो गए, एक लार्ज ओबी में और स्मॉल में टीबी में। अब Fe दो टाइप के एटम कौन कौन से हैं? एक बड़ा एक छोटा, इसमें तो Fe3+ और Fe2+ होगा। हम्म, ठीक है। अब मुझे ये बता कि जो Fe3+ और Fe2+ है, जो बड़ा है वो Fe2+ है, तो वो कौन से वाले उसमें होएगा? ओबी में। सर आप स्क्रीन रोटेट हो गई है। क्या? स्क्रीन रोटेट हो गई सर, हम कॉपी नहीं कर पाए। अच्छा, इन वो घूम गई, एक मिनट रुक जा बस। अब आ गई? हाँ सर। सर वो मतलब Fe2+ और Fe3+ दोनों मिला के 3 होने चाहिए ना पर यूनिट सेल में।
तो है तो सही। नहीं समझा बीबी? सर सोच रहा हूँ। नहीं सर। क्या दिक्कत आ रही है भाई? यूनिट सर में वो सर। हम्म, हेलो सर। बोलना। सर वो FP3 कैसे हो गया वो नहीं समझा। FP3 और O4 अच्छा एक बात था, टोटल कितने ओवी हैं? प्रणव कितने ओवी हैं एक एक लैटिस के अंदर? एक 4। यूनिट सर में 4। हाँ 4। वही बोल रहा हूँ। एक Fe+2 है। हाँ हाँ तो कितने होंगे, कितने ओवी ऑक्यूपाई किया आउट ऑफ 4? 1/4। हाँ एक अबे किया। 4। हाँ एक किया ना, तो एक टोटल एक कितना हुआ 4 का? 1/4 हुआ, 1/6 हुआ, 1/20 हुआ कि 1/57 हुआ? 1/4। हाँ सर समझा। ये 4 में से 1/4, ये 8 में से 1/4, तो एक और 2, 3। मुबारक हो, मुबारक हो। आप फाइनली अपने जीवन का यूरेका मोमेंट अचीव कर चुके हैं। सर बोलो। सर वो 4 में से एक को भी ऑक्यूपाई करेगा या फिर चारों का 1/4 करेगा? हम्म, वो पूरे 4 में से एक पूरा वो भी ऑक्यूपाई करेगा या फिर चारों का 1/4 ऑक्यूपाई करेगा? 4 में से 2 करेगा, मतलब वैसा है। मतलब एक कोई ओवी ऑक्यूपाई कर लेगा, बाकी 3 खाली रहेंगे। हो गया सर कॉपी। ठीक है। सर आपने ये न्यूज़ सुनी क्या? कौन सी वाली? बंसल सर गुजर गए। हाँ यार, कल न्यूज सुनने की बात ही नहीं, मेरे को तो पता है। सर हाँ, सर O2 माइनस तो कॉर्नर्स पे भी होगा, फेसेस पे भी होगा, तो फिर 3 4 तो नहीं होगी ना। हाँ हाँ नहीं सर गलत हो गया समझा। ऐसा है ना, गोल गोल मत घूमे, तू बहुत गोल गोल घूम रहा है। सर आपने बंसल सर का बहुत साल काम किया था। हाँ 7 साल। अब 7 साल बहुत होते कि नहीं होते पता नहीं, वैसा है। सर उनका एक यूनिट आपके घर पे भी है ना? मतलब आपकी कौन सी तो भी जगह है वहां पे वो लोग लेते हैं ना क्लास? हाँ, मतलब जयपुर में है ना बंसल क्लासेस। उनका जो नया है वो बिल्कुल हमारे, मतलब हमारा एक कमर्शियल स्पेस है, उसके जस्ट पीछे है उनका वो। कोई इशू नहीं है, चलो छोड़ो यार। दिस मैटर शुड नॉट बी डिस्कस्ड, वैसा वाली बात है। जो हो गया सो हो गया, उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। आगे चलिए। अब एक चीज है, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड जरूरी है। करें स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड।
carbon forms FCC lattice and carbon occupies half of tetrahedral voids. ठीक है, ये लैटिस ऐसा होता है कि कार्बन एफसीसी लैटिस भी बनाता है और कार्बन एटम ही हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड भी लेता है। मतलब अब आप लोगों को ये लगेगा कि सर ये कैसे पॉसिबल है कि जो कॉर्नर एटम है वही टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर भी होता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इतना पिक्यूलियर है, इसीलिए वो पिक्यूलियर प्रॉपर्टीज लेता है। समझ में आ गया? हेलो, तो जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा वो कौन सा था फिर स्ट्रक्चर? वो यही वाला था, एग्जैक्ट यही था। जरा समझ, कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा है? टेट्राहेड्रल है। हेलो, डायमंड हाँ में सर। डायमंड में जो कार्बन है वो क्या क्या बना रहा है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है ना, या कुछ हाँ। और बना रहा है? टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल है तो जरा सोच के देखना, कॉर्नर पे एक एटम है, समझाता हूं मैं, केवल एक टेट्राहेड्रन बना रहा हूं, मतलब एक वॉइड बना रहा हूं ना। समझना, केवल एक वॉइड बनाया है मैंने, मतलब यहां पर एटम होगा, ठीक है, यहां पर एटम होएगा, इधर एटम होगा और इधर एटम होगा, और यहां बीच में एक और कार्बन एटम होगा। तो ये परफेक्ट टेट्राहेड्रन बन जाएगा कि नहीं बनेगा? उसमें क्या टेंशन है, क्या गलत हो रहा है? ये वाला बॉन्ड एंगल, ये वाला एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। भाई स्ट्रक्चर कोई नेटवर्क सॉलिड भी बनेगा तो कोई ना कोई टाइप की लैटिस तो बनानी पड़ेगी ना। तो जो लैटिस टाइप बनती है, भाई सॉलिड एग्जिस्ट करना है तो लैटिस टाइप बनानी पड़ेगी, अपन पढ़ेंगे उसको। तो चाहे उसका वो 109 डिग्री 28 मिनट में है, पर 109 डिग्री 28 मिनट यदि क्यूबिकल लैटिस के अंदर बैठना है तो केवल एक तरीका है, और वो तरीका है कि वो सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठे। बात खत्म, बैठ गया। और पर बता, फिर वो एफसीसी नहीं होगा ना, बीसीसी होगा ना? क्यों हो गया पीसीसी? पिच का ऑक्यूपाई किया है ना, फेस सेंटर अच्छा, का ऑक्यूपाई किया है। ओ, सर कौन सा आपने ऑक्यूपाई किया? और कौन सा ऑक्यूपाई किया मेरे लाल, मेरे पीले? बॉडी बॉडी सेंटर ऐसा तो लग रहा है। अच्छा, बॉडी सेंटर है ये टीवी है, ये टीवी है। मैंने एक टीवी बनाया है, 1 टीवी, मतलब मैंने 1/8 ऑफ यूनिट सेल बनाया है। मतलब मैंने ये क्यूब बनाया, इस क्यूब को ऐसे काटा, वैसा वाला किया है, और ऐसे काटा, उनमें से एक ब्लॉक उठाया और मैंने बना दिया। समझा? हाँ मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हाँ जी, आगे बढ़े। अब मान लीजिए इस केस में आपको दे रखा है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ सीसी इज 1.54 एंगस्ट्रॉम, देन फाइंड आउट
edge length and packing efficiency of diamond crystal. Of diamond निकाल सकते हैं क्या? जरा समझिए कैसे करेंगे इसको। भाई आपको मालूम है कि कार्बन कॉर्नर पर है और कार्बन ही टीवी में है, तो यदि ये टीवी के अंदर है तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये होगी √3a/4 जो अपन ने डिराइव किया था। तो अपन क्या लिख सकते हैं? √3a/4 मस्ट बी इक्वल टू बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन। तो A इक्वल टू 4 इंटू 1.54 डिवाइड बाय 1.732 A का आंसर। और पैकिंग एफिशिएंसी मुझे निकाल लो और बताओ कितनी आती है। सॉल्व करके बताओ, कॉपी करना फिर सॉल्व करना और बताना है। लैटिस टाइप्स खत्म, अब 2 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, डेंसिटी करेंगे और फिर डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। सर बोल भाई। सर बहुत कम आ रही है पैकिंग एफिशिएंसी। बहुत कम ही आती है, यही समझाने की कोशिश की है। 35% के 35-37% के आसपास आ रही है क्या? 34 आ रही है हाँ इतनी आती है। सर। फिर सर बहुत वो कम। कार्बन सारे पोजीशन नहीं हेल्ड करता क्या? मतलब बस 4-5 ही जगह। अरे यार सर टोटल ये कार्बन 8 है ना? हाँ, एक लैटिस के अंदर 8 कार्बन है। भाई प्रणव तेरे को क्या दिक्कत आ रही है? सुन, ये तेरे को थोड़ी ज्यादा दिक्कत आ रही है तो मैं वापस से बना के समझाता हूँ। बात सुन क्या हो रहा है। ऐसे परेशान नहीं हो और कंफ्यूज ही मत हो। मेरे को लगा कि तेरे को याद है कि अपन ने टीवी बनाया था। ये लैटिस है, इधर देख, ये कार्बन है, 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 ये कार्बन है। इसके अलावा ये है, ये है पीछे वाले फेस पे, आगे वाले फेस पे, इधर साइड वाले फेस पे, नीचे वाले फेस पे। इसने ये टीवी बनाया है, मान ले, ठीक है। तो ये कार्बन इसके फेस पे है, इस कॉर्नर पर है। वैसे ही मैंने केवल एक ये पूरा सेक्शन खोल के यहां बनाया था और मैंने ये बताया था, मतलब ये कौन सा सेक्शन हो गया? केवल एक टेट्राहेड्रल वॉइड का 1/8 क्यूब। तो 1/8 क्यूब कैसा होगा जरा देख, ये ऐसा होगा। हाँ सर आप समझा पूरा। ये यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा और यहां होगा। मतलब ये यहां नहीं होगा, सॉरी, ऐसा कि मैंने ये वाला क्यूब, सिर्फ इतना सा क्यूब काटा और बाहर निकाल लिया अपने मतलब के लिए, ठीक है। और हाँ सर। अब इसके कॉर्नर पर है तो ये क्या, ये डिस्टेंस कितनी है? ये है √3a/4 और यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, तो ये CC बॉन्ड लेंथ के बराबर है, या 2 इंटू RC के बराबर है। खत्म बात। समझ गया? हाँ सर। मुबारक।
हो गया सर। ठीक है। सर वो a इक्वल्स टू √3a/4 इक्वल्स टू cc का बॉन्ड लेंथ है ना हाँ, सर? तो फिर आपने a की वैल्यू क्यों निकाली? जिससे तेरे को बिना एक ही वैल्यू से तू लैटिस एफिशिएंसी कैसे निकालेगा? सर और इधर a की वैल्यू 2rc तो नहीं होगी ना? क्या? a की वैल्यू 2rc तो नहीं होगी ना? नहीं, हो ही नहीं सकती है। सर कैसे फिर होगी? आपने मैंने नीचे कब बोला कि एक की वैल्यू 2rc है? नहीं, नीचे लिखा है इसलिए बोल रहा हूँ। अबे √3a/4 इक्वल टू cc बॉन्ड, मतलब √3a/4 इक्वल टू 2rc लिखा है। हाँ, सर हो गया। ठीक है। सर एक पूरे लैटिस में 24 हो गए क्या कार्बन? नहीं, चलिए, पैकिंग एफिशिएंसी आ गई सबकी? हाँ सर आ गई। कितनी आई? सर 34 35 ऐसे बीच में कुछ आ रही थी। बिल्कुल। पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ लैटिस इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितने हो गया? वॉल्यूम ऑफ एटम्स हो गया भाई, टोटल कितने एटम होंगे? 4 तो बनाएंगे एफसीसी लैटिस, और अब हाफ ऑफ टीवी है, मतलब 4 टीवी में होंगे, मतलब टोटल 8 एटम होंगे एक लैटिस के अंदर। तो 8 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 1.54/2 का क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब, 4 इंटू 1.54/1.732 का क्यूब इंटू 100%। ये आंसर आएगा जो भी कुछ आता है। ठीक है, जो भी कुछ है यही आंसर आएगा। मतलब आप काट ली, जो कट सकता है वो काट दीजिए। डन। मतलब ये आ जाएगा, ये 8 से ये 8 कट जाएगा, 1.54 से ये कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये भी कटेंगे आपस में, तो जो कुछ बचेगा बच जाएगा। सॉल्व करके दूं कि खुद से सॉल्व कर लोगे? कर लेंगे। ठीक है, तो इसको भी कॉपी कर लीजिए, यदि कॉपी सर करना टीवी है तो तो। 8 है ना? तो 8 में से हाफ ही टीवी तो ऑक्यूपाई करेगा, वो हाफ ऑक्यूपाई करता है। सर वो एटम का रेडियस कैसे आया, एक बार बताओ। मतलब एटम का रेडियस। नहीं, मतलब एटम की रेडियस को प्रॉब्लम क्या हुई ये बता।
मेरा √3a/8 आ रहा है। एटम का रेडियस ना। अच्छा सर, समझा समझा। वो मैंने ए के टर्म्स में करा, आपने वो बॉन्ड लेंथ के टर्म्स में। बिल्कुल, डेटा इसके टर्म्स में दे रखा है, उसी के टर्म्स में करने का फायदा था ना। हाँ हाँ, तो ए की टर्म्स में भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। ए की टर्म्स में करता तो भी वो आंसर आता। ठीक है, चलिए अगला टाइप, मतलब ये देखिए टाइप्स ऑफ लैटिसेस हो गए हैं। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस कैसे आएंगे? पहला आता है फॉर्मूला फाइंडिंग का, कि अपन किसी एक सॉल्ट का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है डेंसिटी टाइप क्वेश्चन। देखिए डेंसिटी कैसे आएगी बताइए। अपन नौ टाइप का प्रॉब्लम समझते हैं। सर जो यूनिट सेल की होगी वही पूरे इसकी होगी ना? बिल्कुल सही। डेंसिटी टाइप, डेंसिटी क्वेश्चन, डेंसिटी डिटर्मिनेशन क्वेश्चंस, डिटर्मिनेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, सर हम डेंसिटी को पैकिंग एफिशिएंसी बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। थैंक यू भाई। डेंसिटी क्या होता है? ये होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, आपको जो भी कोई लैटिस टाइप दिया गया है, उस लैटिस टाइप का आप मास निकालेंगे, मतलब जितने भी एटम्स हैं n इंटू एटॉमिक मास, और वॉल्यूम ऑफ लैटिस निकालना तो आपको वैसे भी पैकिंग एफिशिएंसी में आ ही गया है, इंटू 100। बस ये आ जाएगा, इंटू 100 नहीं। क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ आयरन if it forms BCC lattice and its radius is its radius is equal to 2√3 r या 2√3 एंगस्ट्रॉम, और आपको मास दे रखा है, मास ऑफ आयरन इज 56 एटॉमिक मास। तो निकाल सकते हैं। आप क्या कहेंगे भाई, डेंसिटी किसके बराबर है? मास, मास कितना है? 2 आयरन है इंटू 56 AMU डिवाइडेड बाय यूनिट सेल क्या, 2√3। अब रेडियस 2√3 दे रखी है, तो अपने को क्या निकालना होगा भाई? आपको मालूम है √3a/2 मस्ट बी इक्वल टू 2√3। तो ये कैंसिल, तो a इक्वल्स टू 4 एंगस्ट्रॉम, तो 4 एंगस्ट्रॉम का क्यूब, ये डेंसिटी आ जाएगी इसकी। आर वी क्लियर? सर ग्राम्स के लिए वो उसको 1.67 से मल्टीप्लाई 1 to 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना ग्राम पर, मतलब। भाई आप AMU पर एंगस्ट्रॉम है, फिर इसको कन्वर्ट कर लोगे, तो AMU को कन्वर्ट करने के लिए 1.67 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करोगे, और इसको 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करोगे सेंटीमीटर ml में कन्वर्ट करने के लिए, वैसा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 56 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइड बाय 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻24। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी ग्राम पर ml में। सिंपल। सर वो 10⁻⁻24 कैसे आ रहा है? एंगस्ट्रॉम भाई का 10 एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, तो एक एंगस्ट्रॉम होगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ओके सर, आप सेंटीमीटर बोल रहे हैं। ऑब्वियसली यस। तो ये है पहले टाइप का क्वेश्चन, डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चन बनता है। दूसरा मतलब इसी के ऊपर अपन और क्वेश्चन बना सकते हैं सॉल्ट टाइप का, कि AB सॉल्ट फॉर्म्स ZNS टाइप
लैटिस, ठीक है, ZNS टाइप लैटिस, फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ AB, और आपको दे रखा है रेडियस A प्लस इज 1 एंगस्ट्रॉम, रेडियस R माइनस इज radius B minus is 0.4 angstrom. Molecular atomic mass A का atomic mass है 40 और B का atomic mass है 60. तो डेंसिटी निकल जाएगी, हाँ है ना? सर इससे दोनों की डेंसिटी निकाल के ऐड कर देंगे क्या? अबे बेवकूफ भाई, सॉल्ट की डेंसिटी निकलेगी, दोनों के अलग अलग कैसे निकलेगी भाई? सर मतलब एटम वाइज। वैसे ही तेरे से पूछ रहा हूँ बेटा, एटम की डेंसिटी कैसे निकलेगी? डेंसिटी तो यूनिट सेल की निकलती है ना। सर मतलब इसका कंसंट्रेशन उसका एक इसमें फिर ऐड करके डेंसिटी। बट फालतू बात। ZNS टाइप लैटिस है, मतलब 4 A प्लस होंगे और 4 B माइनस होंगे, तो मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा? 4 इंटू 40 प्लस 4 इंटू 60, ये कितना हो गया? 160 टू 40, ये हो गया 400, ये मास हो गया AMU के अंदर। आपको क्या मालूम है? ये वाला एटम टीवी के अंदर है, ये वाला लैटिस बना रहा है, तो √3A/4 मस्ट बी इक्वल टू 1.4 एंगस्ट्रॉम, तो A इक्वल्स टू 1.4 बाय मतलब 4√3, ये A आ गया, मास आ गया, A आ गया, सॉल्व कर ले। क्लियर है? क्लियर है? चलिए हाँ सर। यहां तक कॉपी कर लीजिए, मैं आपको इसका फोटो भेज दूंगा, ठीक है?